क्या आपके मन में ये प्रश्न आया है, कोई देश है वो नोट छाप करके अपने यहाँ की गरीबी मिटा सकता है या नहीं मिटा सकता? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? प्रश्न हर किसी के दिमाग के अंदर आता है। इसका जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसको समझने के लिए अपने को एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल ये है कि पुराने जमाने के अंदर वस्तु विनिमय होता था। व्यक्ति ए के पास में जैसे कि कपड़े हैं, व्यक्ति बी के पास में है गेहूं है, व्यक्ति सी के पास में चावल है। अगर चावल या गेहूं वाले को कपड़े चाहिए होंगे तो वो चावल दे देगा, गेहूं दे देगा और उसको कपड़े मिल जाएंगे। कपड़े वाले को गेहूं चाहिएगा, वो कपड़े दे करके गेहूं ले लेगा। इस तरह से ये वस्तु विनिमय होता था। फिर क्या है, वस्तु विनिमय के अंदर एक समस्या ये आती थी कि किसी चीज का प्राइस है ज्यादा है और किसी चीज का प्राइस कम है, तो उसको अदला बदली वस्तु विनिमय के अंदर ले जाना बहुत मुश्किल होता था। जैसे किसी किसान को गोल्ड खरीदना है, तो अब किसान को कितने बोरी चावल देने पड़ेंगे या कितने बोरी गेहूं देने पड़ेंगे, तब उसको थोड़ा सा गोल्ड मिलेगा। और वो भी गोल्ड के सेठ जी है उसके दुकान तक ले जाना, उसको रखना, ये बड़ी दिक्कत थी। उसका हल लोगों ने ये निकाला कि जो किसान था, उस फैमिली के अंदर जो बड़ा व्यक्ति था, उसने एक चिट्ठी लिख करके दे दी कि सेठ जी मेरे बेटे को इतना गोल्ड दे देना, इसके बदले में 100 बोरी या 50 बोरी गेहूं है वो मेरे घर पे पड़े, जब आपको चाहिए तब ले जाना, तब तक यहाँ पर मैं सेफ रखूंगा। और उसके बदले में उसको गोल्ड मिल गया। अब सेठ जी को जब काम होगा तब वो गेहूं लेने आ जाएंगे। अगर सेठ जी को दूसरे व्यक्ति से काम पड़ गया तो वो चिट्ठी दूसरे व्यक्ति को पकड़ा देंगे कि मेरे उस किसान के घर पर 100 बोरी गेहूं पड़े हैं, आपको चाहिए तो ले जाना, बदले में मेरे को ये सामान दे दो। तो उनको भी ये सामान मिल गया। इस तरह से वो चिट्ठी घूमती रहती थी। जिस किसी को गेहूं की जरूरत होगी वो किसान के घर पे आएगा, 100 बोरी गेहूं ले जाएगा। इस तरह से ये मामला चलता। कुछ समय के बाद में उसी चिट्ठी ने है वो नोट का रूप ले लिया। इस तरह से नोट वजूद के अंदर आया। और नोट को ज्यादा प्रिंट करके गरीबी नहीं मिटा सकते, क्योंकि अगर किसान ने 100 बोरी उसके घर पर गेहूं पड़े थे, उसके बदले में उसने 200 बोरी की चिट्ठी लिख करके दे दी और सेठ जी से 200 बोरी का गोल्ड ले लिया। फिर सेठ जी उसको कन्वर्ट कराने के लिए 200 बोरी को लेने के लिए आ गए और उस किसान के घर पर 200 बोरी गेहूं नहीं मिले, तो उस चिट्ठी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इस तरह से कोई देश है इतने ही नोट प्रिंट कर सकता है कि उस देश की सीमा के भीतर में जितनी चीजें पैदा हो रही है, उसके गोदाम के अंदर जितना माल पड़ा है, जिस देश के गोदाम के अंदर जितना माल पड़ा है, इतनी ही करेंसी है वो प्रिंट कर सकता है। इस तरह से इस वीडियो के अंदर अपन ने इस उदाहरण के थ्रू ये समझा कि कोई देश है वो नोट छाप करके अपने यहाँ की गरीबी नहीं मिटा सकता। ऐसी गलती वेनेजुएला ने की थी। वेनेजुएला ने बहुत सारे नोट प्रिंट करके अपने देश के लोगों के अंदर बांट दिए। लोगों के पास में जब ज्यादा पैसा आया तो महंगाई बढ़ गई, क्योंकि चीजें तो लिमिटेड थी और लोगों के पास में एक्स्ट्रा पैसा आ गया। जैसे कि किसी वस्तु की 100 यूनिट है, अब लोगों के पास में पैसा आ गया तो 100 यूनिट को खरीदने के लिए 200 लोग पहुंच गए, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। वो बोलेगा कि मैं इतने दूंगा, मैं इतने दूंगा, क्योंकि लोगों के पास में पैसा है। इस तरह से महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। वेनेजुएला के अंदर एक कप कॉफी की प्राइस है वो 1 लाख बोलीवर तक हो गई। बोलीवर उनके मुद्रा का नाम है। आप सोच के देखिए, भारत के अंदर एक कप कॉफी की कीमत 1 लाख रुपए हो जाए तो किस कदर महंगाई होगी। तो वेनेजुएला के अंदर इस कदर तक महंगाई बढ़ गई थी। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि कोई देश नोट प्रिंट करके अपने यहाँ की गरीबी नहीं मिटा सकता। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसा ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।